Hello student, good afternoon. Myself Vijay Kumar Yadu from Bharati College of Engineering and Technology, दुर्ग। आज के इस लेक्चर में हम लोग टॉर्क कन्वर्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने डिफरेंट टाइप के जो क्लच के है उसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था आपका सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच और आपका सेंट्रीफ्यूगल क्लच, फिर आपका था फ्लूट फ्लाईव्हील था, कोन क्लच और डिफरेंट टाइप के और जो क्लचेस है उसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोन क्लच के सॉरी आपका टॉर्क कन्वर्टर के बारे में। तो टॉर्क कन्वर्टर क्या होता है, इसका क्यों यूज किया जाता है? तो टॉर्क कन्वर्टर जो होता है आपका टॉर्क को क्या करता है, इसका नाम से क्लियर है, टॉर्क को कन्वर्ट करता है और उसको मल्टीप्लीकेशन करता है, मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, मेनली इसका जो यूज है टॉर्क को कन्वर्ट करने के साथ साथ क्या करता है, मल्टीप्लाई भी करता है, उसको इंक्रीज करता है नंबर ऑफ टाइम्स में। दैट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ टॉर्क कन्वर्टर। तो द टॉर्क कन्वर्टर इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स जिसमें आपका इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज टॉर्क फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। जिसमें क्या करते हैं हम लोग, टॉर्क को, स्पीड को, पावर जो इंजन से ट्रांसमिट हो रहा है उस पावर को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ये इसका क्या है, एक वर्किंग जो मॉडल है टॉर्क कन्वर्टर का डिजाइन दिया हुआ है, यहाँ पे कैसे वर्क करता है। तो आपका जो यहाँ पे अरेंजमेंट होता है, कौन कौन से अरेंजमेंट होता है? 3 अरेंजमेंट होता है मेनली जो होता है। सबसे पहले यहाँ पे होता है इम्पेलर, इम्पेलर या जिसको हम लोग पंप भी बोल सकते हैं। ठीक, इम्पेलर या पंप। देन उसमें जो अरेंजमेंट्स होता है इम्पेलर या पंप, फिर होता है उसमें टरबाइन यूज होता है। ठीक, टरबाइन के बाद जो यूज होता है आपका है स्टेटर। ठीक, तो ये इसमें अरेंजमेंट हो गया, ये इसके क्या हो गए, आपका कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क कन्वर्टर हो गया। बाकी उसमें जो सॉफ्ट है और जो अदर जो अरेंजमेंट है वो तो रहता ही है। मेन इसमें है आपका इम्पेलर है, इम्पेलर या पंप, और आपका टरबाइन और स्टेटर। अब इसके वर्किंग क्या है, क्या यूज है? तो आपका यहाँ पे डायग्राम पे देखिए, जो फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील किससे कनेक्टेड रहता है, इंजन से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, वो किससे कनेक्टेड है आपका, फ्लाईव्हील जो है आपका पंप से कनेक्टेड है। पंप जो है फिक्स्ड टू हाउसिंग है, इम्पेलर जो है फ्लाईव्हील से कनेक्टेड है। अब फ्लाईव्हील आपका क्या हो गया, आपका इंजन शाफ्ट से कनेक्टेड है। ठीक है, देन इम्पेलर, और आपका जो आउटपुट शाफ्ट है वो गियर बॉक्स जो वाला जो कनेक्टेड है, आउटपुट शाफ्ट, ट्रांसमिशन शाफ्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, ट्रांसमिशन शाफ्ट में क्या कनेक्टेड है, टरबाइन कनेक्टेड है। ओके, अब क्या होता है आपका जो टरबाइन शाफ्ट, सॉरी टरबाइन और इम्पेलर, या फिर बोल सकते हैं इनपुट शाफ्ट या इंजन शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट के बीच में हमारा एक अरेंजमेंट होता है स्टेटर। ठीक है, स्टेटर एक अरेंजमेंट है, वहां पे होता है, यहाँ पे डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं स्टेटर है। अब आपके जो इम्पेलर है या पंप है उसमें क्या होते हैं, फ्लूइड्स भरे होते हैं। ठीक है, और फ्लूइड्स होते हैं, वहां पे क्या होते हैं, वेन बने होते हैं, ब्लेड्स बने होते हैं इम्पेलर पंप में। और वो क्या होते हैं, जो वेन या जो ब्लेड बने हैं वो होते हैं आपके कर्ड होते हैं। ठीक है, वो कर्ड शेप के होते हैं। आपके टरबाइन में भी क्या होता है, ब्लेड बने होते हैं, और जिसका जो डायरेक्शन है आपका, किसके डायरेक्शन, जस्ट अपोजिट टू इम्पेलर्स ब्लेड के डायरेक्शन के अपोजिट होते हैं जो कर्ड ब्लेड लगे हैं, या ठीक है ब्लेड या वेन लगे हैं किसमें, इम्पेलर में, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन का आपका क्या है, टरबाइन में ब्लेड लगे होते हैं। तो ये इसके अरेंजमेंट हो गए, और वहां पे एक स्टेटर एक अरेंजमेंट होता है। ठीक, अब तो ये तो इसका क्या अरेंजमेंट की बात हो गया, जहाँ पे आपका क्या है, हाउसिंग्स लगे रहेंगे और डिफरेंट अरेंजमेंट रहेंगे। अब ये वर्क कैसे करता है? तो सबसे पहले आपका क्या होता है कि जब वेन से, सॉरी इम्पेलर या पंप से, ठीक है, हमारा क्या होता है, फ्लूइड ट्रांसफर होता है। ब्लेड के थ्रू क्या होता है, जो फ्लूइड है वहां से वो निकलेगा। ठीक, जब वहां से वो निकलेगा तो क्या करेगा वो, किसमें इंजेक्ट करेगा वो,
इंजेक्ट करेगा आपका टरबाइन ब्लेड में, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो जिस स्पीड से अगर आपका जो इम्पेलर के ब्लेड से जो फ्लूइड निकल रहा है उसका स्पीड ज्यादा है, तो वैसे ही आपका क्या रहेगा, टरबाइन का जो स्पीड है, टरबाइन ब्लेड का स्पीड है, वो इंजेक्ट करेगा उसमें। जब इंजेक्ट होगा उसमें, टकराएगा, तो टकराएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका ये आपका रोटेट इंजन जो शाफ्ट है वो रोटेटिंग मोड में रहेगा, और जो टरबाइन जो कनेक्टेड है जिस शाफ्ट से, आउटपुट शाफ्ट से, वो क्या रहेगा, स्टेशनरी मोड में रहेगा। तो जब वो उससे टकराएगा तो उससे क्या हो जाएगा, वो रोटेशन वहां पे मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, वो रोटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा आपका क्या, टरबाइन। तब टरबाइन ब्लेड जब स्ट्राइक करेगा उसमें, तो टरबाइन ब्लेड में जब स्ट्राइक होगा तो वो रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। देन जब टरबाइन ब्लेड है, टरबाइन ब्लेड से क्या होगा, वो टकरा के वो जो फ्लूइड्स है वापस क्या होगा आपका, क्या होता है, वापस आपके इम्पेलर के ब्लेड से टकराएगा, स्पीड से जब आएगा तो वापस टकराएगा। तो जब वो फ्लूइड का डायरेक्शन है उसको हम वहां पे मेंटेन करने के लिए, कि डायरेक्ट जब वो ब्लेड में, इम्पेलर के ब्लेड में वापस टकराएगा तो वो क्या हो जाएगा, डैमेज कर सकता है, स्पीड को हमारा डाउन कर देगा। तो इसलिए वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक इम्पेलर सॉरी एक स्टेटर अरेंजमेंट करते हैं। तो स्टेटर क्या करता है, आपका जो टरबाइन के ब्लेड से जो फ्लूइड आ रहा है उसके स्पीड को क्या करेगा, वो रीडायरेक्ट करता है। और ऐसा उसको अरेंज किया जाता है उसके डिजाइन को, कि उससे जो फ्लूइड पास होके जाएगा, रीडायरेक्ट होके जो स्पीड फ्लूइड जा रहा है, वो ऐसे टकराए इम्पेलर के वेन से कि वो उसके स्पीड को फिर से बढ़ा दे। ठीक है, जो इम्पेलर के ब्लेड की स्पीड को फिर से वो इंक्रीज कर दे। तो जो आपका क्या होता है, स्टेटर है, वो रीडायरेक्ट करता है। वेन स्पीड ऐसे होता है कि वो उसको रीडायरेक्ट करता है। और वहीं पे तो जो स्टेटर है उसी को ही वहां पे क्या बोला जाता है, मल्टीप्लिकेशन करता है। टॉर्क को क्या करता है, वो मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है। ठीक, तो ये इसका वर्किंग प्रोसीजर है कि यहाँ से फ्लो होगा आपका, तीन स्टेज में यहाँ पे मेन वर्किंग होता है आपका। कैसे होगा, जो वर्क होता है टॉर्क कन्वर्टर का, सबसे पहले इम्पेलर होगा, इम्पेलर से जो फ्लूइड वेन के थ्रू जो निकल रहा है या ब्लेड के थ्रू जो निकल रहा है, वो आपका टरबाइन में स्ट्राइक करेगा। यहाँ पे जैसे देख सकते हो ये टरबाइन असेंबली है और एक कन्वर्टर पम्प असेंबली है। ये जब यहाँ से स्ट्राइक हो रहा है तो इधर मूव हो रहा है, फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, यहाँ पे डायग्राम देखिए। वो अपर से वो जब टकरा के वापस आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, स्टेटर से टकरा रहा है। तो स्टेटर से टकरा के वो ऐसे अरेंज किया जाता है कि जाके वो फिर से इम्पेलर के ब्लेड से टकराए और वो स्पीड उसका इंक्रीज कर दे। तो इसीलिए जो टार्क क्या होता है, टॉर्क कन्वर्टर को मल्टीप्लीकेशन भी बोलते हैं, या मल्टीप्लाई करते हैं, टॉर्क को इंक्रीज करता है। ठीक है, और जो टॉर्क कन्वर्टर है वो जनरली कहाँ पे यूज किया जाता है, जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम है व्हीकल्स, वहां पे इसका यूज किया जाता है। तो दस द तो जो रिटर्न फ्लो आ रहा है, क्या आ रहा है, वो फ्लूइड को असिस्ट करता है, ऑयल के जो असिस्ट आ रहा है उसको मल्टीप्लाई अगेंस्ट द टरबाइन, तो इंक्रीज करने का काम करता है। तो ये होता है हमारा टॉर्क कन्वर्टर का वर्क, और ये कैसे वर्क करता है, तो ये है आपका टॉर्क कन्वर्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो ऑटोमेटिक जो व्हीकल्स है वहां पे ये वर्क करना है, क्योंकि जैसे जैसे आप एक्सेलरेशन देते जाओगे स्पीड होते जाएगा, एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि वहां पे जो गियर शिफ्टिंग है वो ऑटोमेटिकली होता है, वहां पे कुछ अपने गियर के लिए करना नहीं रहता है। तो एक्सलेशन जैसे देंगे तो वहां से जो फ्लूइड है स्पीडली स्ट्राइक करते जाएगा टरबाइन उसमें, और टरबाइन का जो आपका फ्लूइड है वापस स्ट्राइक हो गए, फिर टकरा के उसको स्पीड करके स्टेटर के थ्रू, अगर स्टेटर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, आपका टॉर्क लॉस होगा। कैसे लॉस होगा, क्योंकि डायरेक्ट आपका इम्पेलर के जो ब्लेड को टकराएगा, उसके कारण क्या है, वो स्पीड को लॉस कर सकता है। इस कारण वहाँ पे स्टेटर अरेंजमेंट होता है, जो क्या करता है उसको रीडायरेक्ट करके और स्पीड बढ़ाता है। तो ऐसे ही ये वर्क करता है हमारा कौन सा, टॉर्क कन्वर्टर। यहाँ पे हम लोग डायग्राम में स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो डिफरेंट अरेंजमेंट है, आउटपुट सॉफ्ट है और ब्लेड्स है, वेन्स है, यहाँ पे जो यूज होता है अरेंजमेंट, उसका डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये था। अब इसका हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं। तो इसका जो एप्लीकेशन है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जैसे मैं बता चुका हूँ, वहाँ पे होता है ऑटोमोबाइल्स में, जिसमें आपका कार्स है, बसेस है और हाईवे जो ट्रक्स है वहाँ पे यूज होता है। और इसका
फॉरवर्डर्स जो है या फिर अदर जो हैवी ड्यूटी व्हीकल्स है वहां पे इसका यूज किया होता है टॉर्क कन्वर्टर का। हाई अमाउंट ऑफ टॉर्क क्या करता है ये एमिट करता है। ठीक है। और मरीन प्रोपल्सन सिस्टम्स में भी आपका टॉर्क कन्वर्टर का यूज होता है। आपका का जो इंडस्ट्रियल पावर में है, इंडस्ट्रियल जो एरिया है वहाँ पे यूज होता है, जिसमें आपको कन्वेयर ड्राइव्स है और ऑलमोस्ट जो मॉडर्न फोर्क लिफ्ट्स है वहाँ पे यूज होता है, विंच है, ड्रिलिंग रिग्स है और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स है। इन रेलवे का जो लोकोमोटिव्स है वहाँ पे टॉर्क कन्वर्टर का यूज किया जाता है। तो ये एरिया है जहाँ पे टॉर्क कन्वर्टर का एप्लीकेशन होता है। ठीक है। तो मेनली ये जो है टॉर्क कन्वर्टर है आपका मल्टीप्लाई करता है टॉर्क को, मतलब और इंक्रीज करते जाता है टकरा के खुद से, अलग से उसको और अपने को कुछ करना पड़ता नहीं है। मल्टीप्लाई द आउटपुट एंड इनपुट टॉर्क टू द इंजन स्पीड इंक्रीजेस। तो ये था टॉर्क कन्वर्टर के बारे आज के लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू क्लास। सभी वीडियो को अच्छे से